देख रहे न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज अफगानिस्तान से आ रही है। तालिबान ने काबुल में टोलो न्यूज, वहां का एक बड़ा न्यूज चैनल, उसके रिपोर्टर की हत्या कर दी है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, तालिबान ने अफगानिस्तान के काबुल में अफगानिस्तान के एक बड़े चैनल टोलो न्यूज के रिपोर्टर हाजी याकूब की चौराहे पर हत्या कर दी। तालिबान जो ये बता रहा था, दिखाने की कोशिश कर रहा था कि बड़ा लिबरल हो गया है, बड़ा आजाद ख्याल हो गया है, इस करतूत को अंजाम दिया। हाजी याकूब चौराहे पर रिपोर्टिंग के दौरान तालिबान ने काबुल में टोलो न्यूज रिपोर्टर की हत्या कर दी है। ये बड़ी खबर। टोलो न्यूज एक बड़ा प्रोमिनेंट चैनल है, न्यूज चैनल है, और आपको बता दें कि अब तक जितनी भी खबरें अफगानिस्तान से आ रही हैं वो टोलो न्यूज के माध्यम से ही आ रही हैं। रिपोर्टर का नाम जियार याद है। ये रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा था और उस वक्त टोलो न्यूज इस रिपोर्टर की हत्या कर दी तालिबान ने, जियार याद की। हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि टोलो न्यूज के ही स्टूडियो में तालिबान एक टोलो न्यूज एंकर के साथ बैठ के तालिबान का प्रवक्ता इंटरव्यू भी दे रहा था शुरुआत में, जब अपना अच्छा चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये असलियत तालिबान की अब सामने निकलती हुई, एक बेचारे मासूम रिपोर्टर की जो सिर्फ अपना काम कर रहा था चौराहे पर, उसकी हत्या कर दी है तालिबान ने। और बड़ी खबर दूसरी जिस पर हमारी नजर इस वक्त लगातार बनी है वो है कि अफगान संकट पर सर्वदलीय बैठक यहां दिल्ली में। विदेश मंत्री सभी पार्टियों को जानकारी देंगे, अफगानिस्तान के हालात पर जानकारी दी जाएगी। थोड़ी ही देर में यह सर्वदलीय बैठक शुरू होने वाली है। 11 बजे का वक्त है इसका निर्धारित। बैठक के लिए सभी पार्टी के नेता संसद भवन परिसर पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर विपक्षी दलों को मौजूदा हालात, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह चल रहा है, कितने लोग वापस लाए जा चुके हैं, आगे क्या प्लान है, इस पर विदेश मंत्री अपडेट देंगे, ब्रीफ देंगे तमाम दलों के नेताओं को। और सभी दलों के प्रतिनिधि इस बैठक में हैं। विदेश सचिव भारत के हर्षवर्धन श्रृंगला भी इस बैठक में मौजूद हैं। हमारी नजर लगातार बनी है। एस जयशंकर, विदेश मंत्री प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल, ये तमाम मंत्री बैठक में पहुंच चुके हैं। अफगान संकट पर थोड़ी देर में सर्वदलीय बैठक। विदेश मंत्री सभी पार्टियों को देंगे जानकारी कि भारत क्या कर रहा है, कितने लोगों को भारत ले आया है, कितने लोगों को और लाना है, इवैक्यूएशन मिशन कहां तक पहुंचा, इवैक्यूएशन प्लान आगे का क्या है, कूटनीतिक स्तर पर क्या एंगेजमेंट होगी, क्या नहीं होगी, क्या हमारी रणनीति बन रही है। ये तमाम बातें जो है इनकी चर्चा इस सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री के कहने पर जिसे बुलाया गया है। हमारे साथ डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी जुड़ गए हैं। संजीव, विदेश मंत्री पहुंच चुके हैं, साथ ही बाकी मंत्रीगण का भी पहुंचना जारी है। इस वक्त क्या अपडेट, क्या तस्वीरें निकल कर आ रही हैं संसद भवन परिसर से? कब तक बैठक शुरू होने की उम्मीद है? 11 बजे का वक्त था। देखिए, बैठक तो शुरू हो गई है। बैठक 11 बजे शुरू होनी थी। सारे नेता पहुंच गए हैं इस ऐतिहासिक क्षण के लिए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 20 साल पहले ऐसी ही एक बैठक हुई थी जो प्रधानमंत्री वाजपेयी ने तब बुलाई थी जब तालिबान पर हमला किया था यूएस फोर्सेज ने, और वो अक्टूबर 2001 की बैठक थी। और उसके बाद अब ये बैठक हो रही है ठीक 20 साल बाद। और इस बैठक के लिए जैसा कि आपने बताया शीतल कि जब विदेश मंत्री पहुंचे हैं, उसके अलावा विदेश सचिव वहां पर हैं। मैं आपको ये भी बताते चलूं कि और कौन लोग हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय ने ये बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री वहां है प्रहलाद जोशी, उसके अलावा सौगत राय टीएमसी की तरफ से, ललन सिंह जेडीयू की तरफ से, और त्रिची सिवा डीएमके की तरफ से, प्रेमचंद गुप्ता राष्ट्रीय जनता दल, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन, ये दोनों नेता है कांग्रेस की तरफ से, शरद पवार पहुंचे हुए हैं, अनुप्रिया पटेल भी पहुंची है, और इस तरह से बहुत से नेता वहां अब तक पहुंच चुके हैं। बैठक शुरू हो गई है और जाहिर है तालिबान के साथ आने वाले दिनों में हमारे संबंध कैसे हो, एक प्रश्न चिन्ह सबों के दिमाग में है। और शीतल, दिक्कत इस बात की है कि जब ये पूरा क्राइसिस अनफोल्ड कर रहा था, संसद सत्र चल रहा था, लेकिन उस वक्त कोई भी ऐसा सत्र नहीं हो पाया था जिसमें सवाल जवाब हो पाए। हर दिन वॉश आउट था, क्वेश्चन आवर वॉश आउट हो गए थे। और ऐसे में सरकार को जो मौका नहीं मिला था, आज इस मीटिंग के जरिए वो मौका तलाशा जा रहा है और विश्वास में लेने की कोशिश की जाएगी विपक्षी दलों को, जहां तक अफगान नीति का सवाल है। संसद भवन से लाइव आप देख रहे हैं तस्वीरें। संजीव, क्या ओवैसी पहुंचे? क्योंकि उन्हें बड़ी शिकायत थी कुछ रोज पहले कि उन्हें नहीं बुलाया गया, लेकिन बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि वो भी शामिल हो रहे हैं, उनको इन्विटेशन मिल गई है। जो अब तक की जानकारी थी उस पर तक तो नहीं पहुंचे थे, लेकिन संभवतः वो आएंगे, इस बात की पूरी गुंजाइश है। देखिए, ऐसा है कि कोई भी ऐसा मौका छोड़ते नहीं हैं ओवैसी साहब, और ओवैसी साहब का अपना एक इंटरप्रिटेशन होता है पूरे मामले पर। तो जाहिर है कि उन्होंने बड़ा विवादास्पद बयान भी दे दिया था, बड़ा विवादास्पद बयान भी दे दिया था कि तालिबान से क्या डर, यहाँ तो भारत में तालिबानी डर जो है, दहशत है। बड़ा विवादास्पद बयान ने शीतल, आपको पता है कि
उस बयान ने एक तरह से तय कर दिया था कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो अफगानिस्तान का क्राइसिस है डोमेस्टिक पॉलिटिकल इश्यू में कन्वर्ट कर जाएगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं और सरकार जो है बहुत टाइट रोप वॉकिंग कर रही है, तलवार की धार है, और ऐसे में जबकि हमारे अभी भी कुछ लोग वहाँ बचे हुए हैं जिन्हें लाना है, इवैक्यूएशन का पूरा प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है। बहुत ही ज़्यादा सतर्क तरीके से सरकार आज इस बैठक में दिखेगी, बहुत ज़्यादा विश्वास में लेने की कोशिश की जाएगी, और जो प्रश्न आने वाले हैं और बहुत कठिन प्रश्न आने वाले हैं विपक्ष की तरफ से, क्योंकि विपक्ष को प्रश्न करने का मौका नहीं मिला है अफगान नीति को लेकर, तो ऐसे में विवाद न बढ़े, ये कैसे तय हो पाता है आज देखने वाली बात होगी। बिल्कुल प्रश्न तो होंगे ही, लेकिन साथ ही हम ये भी उम्मीद करेंगे कि दलगत राजनीति से उठकर तमाम दल जो हैं इस बैठक में शिरकत करें, एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक सोच के साथ, ताकि एक कॉमन प्रोग्राम, एक प्लान जो होता है, एजेंडा, वो बनाया जा सके, एक साझा नीति जिसे पूरे देश की सहमति हो, सभी राजनीतिक दलों की सहमति हो, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस तरह का एक खाका तैयार करे भारत सरकार इस ताज़ा स्थिति से निपटने के लिए जो हमारे पड़ोस में पैदा हो गई है। मेरे साथ एक पैनल जुड़ चुका है। शाजिया इल्मी बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ है, एनसीपी से ब्रजमोहन श्रीवास्तव हमारे साथ हैं प्रवक्ता, साथ ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट गुरजीत सिंह, पूर्व राजनयिक, और जेके त्रिपाठी फॉर्मर डिप्लोमैट हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाजिया, तालिबान से विचारधारा का जबरदस्त टकराव है हमारा, वो भी है, मौजूदा परिप्रेक्ष्य में कूटनीतिक मजबूरियां भी हैं, ऐसे में कैसे तालमेल, सामंजस्य बैठाया जाएगा अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की इस सच्चाई को देखते हुए? ये एक सच्चाई है जो मुंह बाए खड़ी है। बिल्कुल, जैसे कि आपके अभी भी संवाददाता ने भी कहा, एक टाइट रोप है, वाकई में तलवार की धार है, और खुद तालिबान के लोग भी मुखालफत कर रहे हैं। आप ही ने खबर दी कि किस तरह से ये टोलो, जो वहाँ की बहुत बड़ा न्यूज चैनल है, हाँ। उसके एक रिपोर्टर को मारा गया। हमारे एक बहुत ही जाने माने फोटोग्राफर को, दानिश सिद्दीकी को मारा गया। बिल्कुल। और हम देख रहे हैं किस तरह से फीमेल एंकर्स को की इजाजत नहीं दी गई। कल ही तालिबान की एक और मीटिंग हुई थी, स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि औरतें घर ही पर रहेंगी, घर पर उनको पैसे मिल जाएंगे, यानी कि आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ये भी कह रहे हैं कि औरतों को इजाजत जो थी, और 20 साल की तरक्की जो हुई है, जिसमें भारत का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है, भागीदारी रही है, वो सारा काम पिछड़ जाएगा। तो इन सब के मद्देनजर कूटनीतिक तौर पे भी जियोपॉलिटिकल तौर पर भी भारत के इंटरेस्ट को भी सुरक्षित करते हुए जो बेस्ट कदम उठाया जाना चाहिए इस बहुत ही नाजुक दौर पे, ये भारत को वेट एंड वॉच करके देखना होगा, क्योंकि अभी भी तालिबान को अपनी सरकार का दावा वहां पे रखना है, और वहां पे भी बहुत ही फिरके हैं, बहुत ही गुट हैं, तो उनको देखना होगा। और उसी के मद्देनजर आज की ऑल पार्टी मीटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग एक स्वर में बोलें, ये बहुत जरूरी है कि देखिए, ये मामला दलगत राजनीति का नहीं है, ये मामला हमारे पूरे देश का है, बिल्कुल, हमारे बॉर्डर्स का है, हाँ, हमारे बॉर्डर्स का है, हमारी सीमा का है, हमारे लोगों की हिफाजत का है, सब लोगों का है, सारे मजहब, सारी जातियों का है। तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान, कम से कम, जैसे कि हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ने यूएन में कहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान को, उसकी सरजमीन को कहीं दहशतगर्दी का हेवन ना बना दे, अड्डा ना बना दे। सबसे बड़ी फिक्र वो है, और ये इसके लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। ये बहुत चिंताजनक विषय है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत काम करना है। सबसे बड़ी चुनौती यही है हमारे लिए, बहुत बड़ा चिंता का विषय ये भारत के लिए, और ना सिर्फ भारत के लिए, शाजिया ने जैसे कहा, इस पूरे इलाके के लिए, खित्ते के लिए, सब कॉन्टिनेंट के लिए, इस पूरे दक्षिण एशियाई जो हमारा इलाका है उसकी सुरक्षा के लिए पूरे हालात ही बदल जाएंगे। हम देख रहे थे जैश ए मोहम्मद और लश्कर के आतंकी जश्न मना रहे थे, उन्हें लग रहा था कि अब तो हमें खुल्लम खुल्ला छूट मिल जाएगी जैसे ही तालिबान ने वहां टेक ओवर किया। ऐसे में हमारी पॉलिसी क्या हो, हमारे लिए खासतौर से बेहद अहम है, और हम सभी का एक साथ मिलकर, सभी दलों का एक साथ मिलकर, एकजुट होकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही मैं कहूंगी इसे, शाजिया, क्यों, जो बनाया जाए तालिबान से निपटने के लिए, इस ताजा चैलेंज से निपटने के लिए। ब्रजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी के प्रवक्ता हमारे साथ है। ब्रजमोहन श्रीवास्तव, एनसीपी एज अ पार्टी क्या सोच रखती है इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पे? आज सरकार को आप क्या राय देंगे? शीतल जी, सबसे पहले तो मैं जीआर यादव, जो पत्रकार जिनकी हत्या की है,
उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। और जी। इसके पहले जिस फोटोग्राफर को भी मारा गया था, सिद्दीकी साहब को, मैं उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बात कहना चाहता हूं कि विदेश नीति बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इसकी संवेदनशीलता को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आदरणीय नेता शरद पवार जी बेहतर तरीके से समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारी जो सीमाएं हैं, हमारी राजनीति की सीमाएं भारत के अंदर हैं। भारत के बाहर जब हम जाते हैं तो वहां पर भारतीय होते हैं और वहां पर हमारी नीति वही होती है जो केंद्र सरकार की नीति होती है। बिल्कुल, मैं इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सबसे प्राथमिकता यह है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हों, हमारे देश में कोई ऐसा वातावरण ना बने जिससे कि हम लोगों के बीच का भाईचारा प्रभावित हो या हम लोगों के बीच में कोई बंटवारे की बात शुरू हो जाए या नफरत की बात पैदा हो। यह हम लोगों का सबसे पहला प्राथमिक मुद्दा है। इसके साथ ही साथ चूंकि आज की ये जो बैठक है, ये मैं तो डॉक्टर जयशंकर जी का वो देख रहा था ट्यूट, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि आज हम ब्रीफिंग कर रहे हैं। आज मुझे लगता है कि खाली ब्रीफिंग होना है कि अभी तक भारत ने क्या क्या किया है और क्या अभी तक हो चुका है। मैं सोचता हूँ शायद इसके आगे की कोई चर्चा होना है, ये मुझे उनके ट्वीट से तो पता नहीं लगा। मेरे ख्याल से होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से होगा क्योंकि बाकी दलों ने आपस में बैठकें की हैं एक रणनीति बनाने के लिए। कल हमारे सूत्र बताते कि कांग्रेस, तृणमूल, इन सभी दलों ने आपस में बैठक करके आगे का प्लान खाका तैयार किया कि क्या क्या वो राय देंगे, क्या क्या सवाल पूछेंगे। तो मुझे लगता है कि जितना मैं जानकारी रखता हूँ ब्रीफिंग के मामले में, उसमें एक प्रेजेंटेशन होता है और सरकार की जो भी अभी तक जो भी उन्होंने किया है उसकी जानकारी दी जाती है। अब उसके बाद चर्चा होगी या नहीं, फिर इस पे क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित होंगे, क्योंकि अंततः निर्णय तो उन्हीं को लेना है। मैं इस मामले में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार की नीति देश के हित की नीति होना चाहिए, किसी विचारधारा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, ये मूल मंत्र होना चाहिए। आपके मुताबिक ये नीति क्या हो? आपके मुताबिक ये नीति क्या हो? अगर आप पहले तो ये है कि जो हमारी अफगानिस्तान में जो भारतीय हैं और जो वहां पे अल्पसंख्यक है अफगानिस्तान में, उनकी सुरक्षा सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए। भारतीयों के हित के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का कोई उपयोग ना कर पाए, ये हमारा दूसरा मुद्दा होना चाहिए। हाँ, वो भारत की स्टेटेड पोजीशन है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट 2 पॉइंट ही आज तक क्लैरिफाई करके बोले हैं, अभी तक बाकी वो वेट एंड वॉच कर रही है। एक तो ये कि हमारी प्राथमिकता अपने नागरिकों को सुरक्षित लाना, और दूसरा कि अफगानिस्तान की जमीन को हमारे खिलाफ आतंकी ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। ये हमारा सबसे बड़ा, ये भारत की स्टेटेड पोजीशन है। एनसीपी एज अ पार्टी, आपके आला नेता वहां मौजूद है, एनसीपी एज अ पार्टी क्या राय देगी? मैंने आपको बताया ना, हमारी नीति वही है जो केंद्र सरकार की नीति होगी, क्योंकि हम राजनीति सिर्फ भारत में करते हैं। भारत के बाहर हमारी नीति वही होती है जो हमारी केंद्र सरकार की नीति होती है। केंद्र सरकार अपनी नीति जब बताएगा उसके बाद तो पता लगेगा कि वो चीज ठीक है या नहीं। आज मतलब सरकार जो भी तय करेगी, एनसीपी का भरपूर समर्थन उसे। सरकार जो भी नीतिक आधार पर जिस तरह की भी नीति तैयार करे अफगानिस्तान को लेकर, तालिबान के प्रति जो भी अपना प्लान, एक्शन प्लान बनाए, उसको एनसीपी की मंजूरी बशर्ते सरकार उस पे हम लोगों का इनपुट ले, सरकार भी हम लोगों से इनपुट ले। तो आपका इनपुट ही तो जानना चाह रही हूँ ना ब्रजमोहन जी, आपका इनपुट ही तो जानना चाह रही हूँ। ठीक है, वहां बैठक में तो आला नेता आपस में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा हमें क्यों दे दीजिए ना कि आपका क्या इनपुट है, एनसीपी का क्या इनपुट है। अफगानिस्तान में वहां के जो नागरिक हैं उनके मानवीय अधिकारों के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशीलता होना चाहिए, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा खतरे में वहां के नागरिक हैं। उसके बाद हमारी सीमाओं पे तो हम सुरक्षित है, हमारे पास इतनी बड़ी फौज है, हमारे पास इतना बड़ा हमारे पास सुरक्षा की एजेंसियां हैं, तो भारत को इस मामले में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां के नागरिकों के लिए, वहां पे जो हम लोगों का इन्वेस्टमेंट है, जो हमने हेल्प इन्वेस्टमेंट किया है, उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हमने वहां पर कुछ पाने की इच्छा नहीं रखी है, वो वहां के नागरिकों के लिए किया गया है। और उसकी सुरक्षा होनी चाहिए कि जो निर्माण हुए हैं, जो वहां पे सड़कें बनी है, जो डैम बना है, उसको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, क्योंकि वो अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए है। ये हम लोगों की प्राथमिकता है इस मौके पर। ये प्राथमिकता। शाजिया, इस पर आपका क्विक रिएक्शन लूंगी, फिर मैं हमारे सुरक्षा और डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स के पास चलूंगी। नहीं, मुझे लगता है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का पूरा मकसद ही यही है कि सारी पार्टियों से उनकी राय ली जाए, और मुझे लगता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर का इसमें कोई फाइनल कॉल या कोई ईगो होता है। मुझे लगता है पूरा एक हमारा सिस्टम है हमारे देश में, और ऐसे ही देश हमेशा चलता रहा है, और इस तरह का कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है या डिक्टेटोरियल सिस्टम नहीं है। हमारी पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरा फॉरेन हमारा
जो हमारे जो डिप्लोमेटिक हमारे जो टाइज हैं और जो हमारे एडवाइजर्स हैं और जो हमारे एनएसए है और जो हमारी आर्मी के हेड्स हैं, वो मिलकर जो हैं इस पर राय बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी बात पर अड़ना या ये दिखाना कि सिर्फ हमारे ही नेता कुछ जानते हैं, बल्कि मेरे कुछ सवाल होंगे भाई साहब से कि एनसीपी से मैं पूछना चाहूंगी कि अगर शिवसेना और ममता बनर्जी की राय अलग अलग हो या पीडीपी की राय अलग हो शिवसेना से, तो ऐसे में शरद पवार की उनको क्या एडवाइस होगी? क्योंकि पीडीपी तो चाह रही है कि तालिबान से सीधे सीधे बात हो और भारत जो है खुलकर जो है सहमति दे जो कुछ भी तालिबान में हो रहा है। तो आप उसके हक में शरद पवार क्या कहेंगे? और शिवसेना अगर कुछ चाहेगी तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ये सब बातें भी ऑपोजिशन को सोचनी पड़ेगी। और अगर शरद पवार अपने को बहुत ही आला नेता विपक्ष का मानते हैं तो उनको इस पर भी जवाब देना होगा। ब्रजमोहन श्रीवास्तव, जवाब। देखिए इस मामले में शरद पवार जी ने मुझे अभी तो कोई ब्रीफिंग नहीं दी है, लेकिन मैं जितना जानता हूं मैं उस आधार पर जरूर कह सकता हूं कि शरद पवार जी के सामने सबसे पहले राष्ट्र होता है, उसके बाद कुछ और होता है। और उनकी कोई भी सलाह होगी, उनकी कोई भी राय अगर होगी तो इस बात को ध्यान में रख के होगी कि जिससे देश के हितों का नुकसान ना हो, चाहे इसके लिए शुक्रिया दल कुछ भी बात कहें, इससे उनको राष्ट्र हित की बात ही करेंगे फिर, और उसमें सरकार का भरपूर समर्थन करेंगे। ये मैं एक बात और कहना चाहता हूँ इल्मी जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ साजिया जी को। साजिया जी, इस देश के अंदर जितने भी राजनीतिक दल हैं, मैं सोचता हूँ उस पर खाली आप ये ना कहें, सारे राजनीतिक दल इस देश के बारे में ही सोचते हैं और सारे दल के लोग राष्ट्रवादी मुझे ऐसा नहीं लगता है, सारे लोग देश के हितों की रक्षा के लिए मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे स्थानीय स्तर पर अगर हम आप पर विरोध करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि भारत कांग्रेस की चुप्पी भी सुनी नहीं। मुझे क्यों नहीं ऐसा लगता है, मैं बता दूंगी आपके बाद। बस 20 सेकंड माफी चाहती हूँ और पैनलिस्ट से, बस 20 सेकंड में मैं क्यों इत्तेफाक नहीं रखती हूँ भाई साहब से, वो इसलिए क्योंकि मैंने सुना है बयान माली जी का जो आधिकारिक तौर पर सलाहकार हैं सिद्धू जी के भी, कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने कहा कि भारत ने अवैध तौर पर कब्जा किया है। कैप्टन अमरिंदर ने कोई इस पर ना ही एफआईआर किया है, ना ही राहुल गांधी ने कोई बयान दिया है। मैंने पीजीपी का भी बयान सुना है। मैं ममता जी की भी पॉलिसीज को जानती हूँ वो क्या है, तो इसीलिए मैं सवाल पूछ रही थी। आपके लिए टेढ़ा सवाल था, इसलिए मैं चाह रही थी कि आप भी सवाल का जवाब देते। शुक्रिया। मैंने इसको स्पष्ट किया, पवार साहब की सोच को मैंने स्पष्ट किया। चलिए ठीक है। आपने कहा कि जो भी फैसला भारत सरकार लेगी, जो भी देश हित में होगा, उसे हमारा समर्थन होगा, उस पर किसी तरह का कोई सवाल जवाब नहीं करेगी एनसीपी, अभी आप ये कह रहे हैं। चलिए अपने बाकी पैनलिस्ट के पास चलती हूँ मैं। हमारे साथ जनरल अश्विनी सिवाच भी जुड़े हुए हैं। जनरल सिवाच, एक तरफ तालिबान ये कह रहे हैं कि हम अब अच्छे तालिबान हो गए हैं, हम गवर्नेंस करेंगे, हम सभी को हक देंगे, लेकिन अभी अभी हमने देखा कि वहां के बड़े चैनल टोलो न्यूज के रिपोर्टर की दिन दहाड़े चौक में हत्या कर दी आज। ये तो उनका मीडिया और पत्रकारों के प्रति रवैया है। कल ही आदेश जारी कर दिया कि महिलाएं घर के अंदर ही रहें। तो ऐसे में जो हमारी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है तालिबान के साथ, और दूसरी तरफ मजबूरी कूटनीतिक, जो मैंने शाजिया से भी पूछा, हम क्या करें? अब अपने असली रंग तो दिखा रहे हैं तालिबान। देखो, इसमें कोई शक नहीं, तालिबान में कोई खास बदलाव नहीं आया है। 1996 से 2001 में जिस प्रकार से उन्होंने एक शरिया लॉ लेके आए थे, वैसा ही कुछ लेके आ रहे हैं। क्योंकि जो वुमन के प्रति, बच्चियों के प्रति जिस प्रकार से उनकी पॉलिसी है, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव आया है। मगर भारत को अभी जो भी है सिचुएशन परख के चलना पड़ेगा। भारत को 3 चीज़ों का ध्यान देना है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भारत को जो हमारे लोग हैं उनका वापस लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्यों? क्योंकि हमारे 37 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे। भारत के जो निवासी हैं वो काबुल में नहीं है, वो पूरे अफगानिस्तान में फैले हुए हैं। और उनका सबसे बड़ा चैलेंज है कि उन इलाकों से काबुल लाना, और वहां पर रोड ब्लॉक है, और उसके बाद उनको वहां से भारत में वापस लाना एक चैलेंज है। एक और चीज ध्यान रखना है, हम जो एयर स्पेस पाकिस्तान की यूज नहीं कर सकते, हम ईरान के थ्रू जाते हैं, और फिर हम अपना एयरक्राफ्ट कजाकिस्तान में पार्क किया हुआ है, क्योंकि हम अपना एयरक्राफ्ट काबुल के एयरपोर्ट पे ज्यादा देर नहीं रख सकते। हाँ। तो जब काबुल एयरपोर्ट पे हमारे लोग तैयार हो जाते हैं तो कजाकिस्तान से ये एयरक्राफ्ट C-17 उड़ता है और 15 मिनट के अंदर ही हमारे जितने भी नागरिक हैं उनको लेके वापस आता है। तो ये एक चैलेंज है आज की तारीख में, अपने लोगों को वापस लाना। दूसरा, हमने कल क्या करना है,
इसकी रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि सिचुएशन वहां पर बहुत बदल रही है। बिल्कुल। और जिस प्रकार से सिचुएशन बदल रही है, हमें भी ध्यान रखना है। अगर आने वाले टाइम में इंक्लूसिव गवर्नमेंट आती है तालिबान की, तो दूसरे देशों का क्या उसके ऊपर के रुख है, उसको देख के हमने अपनी नेक्स्ट स्टेप लेना है। क्या हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे या नहीं, वो ध्यान देना है। 3 चीजों का बहुत ध्यान है। 3 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हमने की हुई है, 1.8 बिलियन डॉलर चाबार के अंदर, जो हम जाना है अफगानिस्तान। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है हमारी, बहुत ज्यादा। हर पूरे जाल बिछाया हुआ था हमने वहाँ, हाईवेज का, सड़कों का, स्कूलों का, तमाम तरह की चीजों का। गुरजीत सिंह, आपको क्या लगता है कि जो आज हत्या हुई टोलो न्यूज के रिपोर्टर की, वो भी एक सच्चाई है? दूसरी तरफ तालिबान सरकार बनाने जा रही है 31 अगस्त के बाद, ये भी एक सच्चाई है। इंक्लूसिव सरकार की बात करते हैं, लश्कर और जैश के आतंकी जश्न मना रहे हैं, खुल्लम खुल्ला खुले घूम रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है। क्या करें हम? की हत्या हुई उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं, और यह साफ है कि जो तालिबान हमको नजर आ रहा है, उसके हाथी के दांत और खाने के दांत बिल्कुल अलग है। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो वहां पर सरकार बने, अब वो हमारी दोस्त तो सरकार रही नहीं, तो अब जो भी सरकार बने वो तालिबान प्लस सरकार हो, जिसमें और शक्तियां भी हो जो तालिबान जैसी नहीं हो। इसमें कई अफगानिस्तान में लोग हैं जिनके पास 20 साल का तजुर्बा है, उनको शामिल होना चाहिए। अगर वो शामिल होती हैं तो भारत को कुछ सांस मिलेगी। ठीक है जेके त्रिपाठी, तालिबान प्लस अगर बनती है, जिसमें हामिद करजई से बात कर रहे हैं, अब्दुल्ला से बात कर रहे हैं, बाकी और शक्तियों से भी बात कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से इंक्लूसिविटी होगी तालिबान की रजीम में, मुझे तो ये काफी मुश्किल होता दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि एक ऑल इंक्लूसिव सरकार बनाएंगे जिससे पूरी दुनिया आराम से डिप्लोमेसी कर सकेगी? देखिए शीतल, इस बात की तो संभावना नहीं है कि एक ऐसी आदर्श सरकार बन जाएगी। हाँ। आदर्श सरकारें तो शांति के टाइम में भी नहीं बनती। आप तो ये तो क्राइसिस का टाइम है, आदर्श सरकारें तो शांति के टाइम में भी नहीं बनती। हाँ, ऐसी सरकार बनेगी जिसमें तालिबान हो, तालिबान प्रमुख हो, इसके साथ ही साथ कुछ और भी पार्टीज हों या कुछ और भी हित हो, जैसे डॉक्टर अब्दुल्ला हैं, हामिद करजई हैं, ये सब लोग ऐसे। और अगर पंजशीर से लोग मिल जाते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा, हाँ, अभी तो युद्ध चला हुआ है वहां पर। तो अगर ये सब भी होगा तब भी एक सेम्बलेंस हो जाएगा कि हम उस सरकार के साथ वार्तालाप कर सकते हैं। अब एक चीज शीतल देख लीजिए, 2 आपके सामने ऑप्शंस हैं। या तो आप तालिबान को एकदम से बायकॉट कर दें, आप कह दें नहीं आप मानवाधिकारों का हनन कर रहे हैं, महिलाओं के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, इसलिए हम आपसे बात नहीं करेंगे। और दूसरा, आप उनके साथ बात करें। अगर आप बात नहीं करते हैं, एकदम से बायकॉट कर देते हैं, तो क्या उससे आपके इन्वेस्टमेंट के या आपके लोगों की वहां सुरक्षा गारंटीड हो जाएगी? वो और खतरे में पड़ जाएगी, और ज्यादा खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए दूसरा आइडिया जो है कि अगर हम उनसे बात करें और उनको सरकार आने पर मान्यता दें, क्योंकि अगर हम पिछड़ गए, पाकिस्तान और चीन ने ऑलरेडी कह दिया, बात करें ठीक, मिल भी रहे हैं, उनके प्रतिनिधि मिल भी रहे हैं। आप वक्त की पाबंदी है, इस पर हम चर्चा लगातार आगे भी करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। बेहद मुश्किल और संवेदनशील स्थिति है, टाइट रोप वॉक एक भारत को करना है और देखना है अपने हित को देखते हुए, अपने नागरिकों के हितों को देखते हुए, जो इन्वेस्टमेंट वहां कर रखा है और आतंक जो लगातार उस तरफ से आता है उसको भी देखते हुए एक बेहद संवेदनशील स्थिति है जिसमें भारत को एक नीति बनानी होगी। और ऑल पार्टी मीटिंग जो है इस वक्त लगातार चल रही है संसद भवन परिसर में, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।